नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य में आधुनिक काल पढ़ने वाले हैं। आधुनिक काल में काव्य खंड द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आधुनिक काल का द्वितीय भाग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आधुनिक काल का द्वितीय भाग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जबकि आधुनिक काल के प्रथम भाग को भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। इसका समय सामान्यतः 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से द्विवेदी युग का आरंभ स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा है और इसकी समय अवधि को 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का समय निर्धारण सन 1893 से 1918 ईस्वी तक करते हुए इसे नई धारा में द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। द्विवेदी युग के दोस्तों प्रमुख जो जितने कवि हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। श्रीधर पाठक, इनका जन्म 1859 ईस्वी में तथा मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, श्रीधर पाठक का जन्म 1859 तथा इनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई थी। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं। साथ ही ये खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि भी माने जाते हैं। श्रीधर पाठक की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, इनको आपको याद रखना है। मनोविनोद, गुणवंत, हेमंत, जगत सचाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, वनाष्टक, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध अटन। इनकी प्रमुख अनुदित रचनाएं हैं ऋतुसंहार, एकांतवासी, योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक। दोस्तों, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं, जबकि ये उपयुक्त जो रचनाएं हैं ये उनकी मौलिक रचनाएं हैं। कश्मीर सुषमा और मनोविनोद ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत, हेमंत तथा एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। दोस्तों, द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई थी। इनकी मौलिक तथा अनुदित ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। ये 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। द्विवेदी जी की प्रमुख मौलिक रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, कविता कलाप आदि। इनकी प्रमुख अनुदित रचनाएं हैं विहार वाटिका, स्नेहमाला, ऋतुतरंगिणी, गंगा लहरी, कुमार शंभो सार आदि। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली की प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। हरियोध जी का जन्म 1865 ईस्वी में तथा मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। इन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। दोस्तों, गणपति चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इनके द्वारा 3 महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य लिखा गया है, जो नीचे लिखा गया है। प्रबंध काव्य दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष, इसमें कितने सर्ग हैं और इसमें विशेष बात क्या है। प्रिय प्रवास, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1914 ईस्वी में। इसमें 17 सर्ग हैं और यह कृष्ण के जीवन पर आधारित है। परिजात, इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी, जबकि इसमें 15 सर्ग हैं। यह आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों पर आधारित है। वैदेही वनवास, इसका प्रकाशन वर्ष
1941 ईस्वी है। इसमें 18 सर्गे हैं। यह राम के जीवन पर आधारित है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। दोस्तों, प्रिय प्रवास का पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। हरिऔध जी की प्रमुख काव्य हैं कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, रस कलश, ग्राम गीत, प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, फूल पत्ते, कल्पलता आदि। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में तथा चिरगांव झांसी में तथा इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इनको एक सामंजस्यवादी कवि माना है। मैथिली शरण गुप्त जी की पहली कविता हेमंत 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उनका पहला काव्य ग्रंथ रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैथिली शरण गुप्त ने रसिक केंद्र नाम से ब्रजभाषा की कविताएं लिखी तथा मधुप उपनाम से बंगला रचनाओं का अनुवाद किया। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, रंग में भंग, इसका प्रकाशन हुआ था 1909 ईस्वी में। भारत भारती, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1912 ईस्वी में। बिकट भट्ट, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में। यशोधरा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। विश्व वेदना, इसका प्रकाशन हुआ था 1942 में। विष्णु प्रिया, इसका प्रकाशन हुआ था 1957 में। जयद्रथ वध, इसका प्रकाशन हुआ था 1910 ईस्वी में। किसान, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1917 में। हिंदू, इसका प्रकाशन हुआ था 1927 में। साकेत का प्रकाशन हुआ था 1931 में। द्वापर का प्रकाशन हुआ था 1936 में। जय भारत का प्रकाशन हुआ था 1952 में, जबकि रत्नावली का प्रकाशन हुआ था 1960 ईस्वी में। याद रखना है दोस्तों। गुप्त जी के यश का आधार भारत भारती है। इसकी कथा वस्तु 3 भागों में विभाजित है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। दोस्तों, साकेत एक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। इसके नायक लक्ष्मण और नायिका उर्मिला हैं। यह 12 सर्गों में विभाजित है। भारत भारती के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का कथन है, पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी भारत भारती ही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई। भारत भारती के संबंध में बच्चन सिंह का कथन है, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया, उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया। द्विवेदी युग के अन्य प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। नाथूराम शर्मा शंकर, दोस्तों इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था तथा इनका मृत्यु 1932 ईस्वी में। इनके द्वारा रचे गए प्रमुख ग्रंथ है अनुराग रत्न, गर्भरंडा, रहस्य, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व। बाल मुकुंद गुप्त, दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1865 में और इनकी मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई थी। इनके द्वारा रचा गया प्रमुख ग्रंथ है स्फुट कविता। लाला भवानी दीन, दोस्तों इनका जन्म 1866 में तथा मृत्यु हुई थी 1930 ईस्वी में। इनके द्वारा रचे गए प्रमुख काव्य हैं वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन। राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका जन्म हुआ था 1868 में और मृत्यु इनकी हुई थी 1915 ईस्वी में। इनके द्वारा रचे गए प्रमुख ग्रंथ हैं स्वदेशी कुंडल, अमलतास, वसंत वियोग, धाराधर धावन। रामचरित उपाध्याय, इनका जन्म हुआ था 1872 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1938 ईस्वी में।
इनके द्वारा रचे गए प्रमुख काव्य हैं राष्ट्र भारती, रामचरित चिंतामणि, भारत भक्ति, देवदूत, विचित्र विवाह। कामता प्रसाद गुरु, दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1875 में और मृत्यु हुई थी 1947 ईस्वी में। इनके द्वारा रचे गए प्रमुख ग्रंथ हैं भामासुर वध, पद्म पुष्पावली, विनय पचासा, दासी रानी। गिरधर शर्मा नवरत्न, दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1881 में और मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं मातृवंदना, हिंदी माघ। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1972 ईस्वी में। इनके द्वारा रचे गए प्रमुख काव्य हैं प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी। रूप नारायण पांडे, दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1864 में और मृत्यु हुई थी 1959 ईस्वी में। इनके द्वारा रचे गए प्रमुख काव्य हैं पराग, दलित कुसुम, वन वैभव। राम नरेश त्रिपाठी, दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1889 में, मृत्यु हुई थी 1962 ईस्वी में। इनके द्वारा रचे गए प्रमुख काव्य हैं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी, कविता कौमुदी। द्विवेदी युग के अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के कवि हैं जो द्विवेदी युग में बहुत सी रचनाएं की हैं जो आगे लिखित हैं हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगावतरण, उद्धव शतक आदि। मैथिली शरणगुप्त को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों मैथिली शरणगुप्त को द्विवेदी काल में जो है हरिगीता का छंद का बादशाह कहा जाता है। मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। दोस्तों अब हम द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताओं को देख लेते हैं। राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद, विषयगत वैविध्य, साहित्य की स्वदेशता पर बल, काव्य रूप की विविधता, समाज सुधार, ये सभी द्विवेदी युग की विशेषताएं थी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? आपके विकल्प हैं कामायनी, भारत भारती, साकेत, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? आपके विकल्प हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कविता कलाप, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि काव्य मंजूषा, सुमन और कविता कलाप ये सभी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं नहीं हैं। मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? आपके विकल्प हैं महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल, इंदिरा गांधी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का महात्मा गांधी ने मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना कौन सी है? आपके विकल्प हैं कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ, उपर्युक्त में से एक से अधिक। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? आपके विकल्प हैं भारत भारती, साकेत, प्रिय प्रवास, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, प्रिय प्रवास के लिए कहा है रामचंद्र शुक्ल ने।